नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा होते ही बिहार की राजनीति में एक पुराना सवाल फिर उभर आया है। जिस तरह से पार्टी के शीर्ष पद की घोषणा हुई, उससे न सिर्फ एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत हुई है, बल्कि एक पुरानी और बेहद संवेदनशील दास्तां का पुनरुद्धार भी हो गया है। क्योंकि अब राजनीति में किसी व्यक्ति को कार्यकारी बताया जाता है तो उससे हमेशा एक ही सवाल जुड़ा होता है। क्या ये सिर्फ संगठनात्मक निर्णय है या इसके पीछे किसी और मकसद की परतें छिपी हुई हैं? क्या ये केवल उस समय की रणनीति है जब पार्टी को एक नई छवि और नए नेतृत्व की जरूरत थी, या फिर इसके पीछे लालू प्रसाद यादव के पुराने अनुभव, उनके भीतर छिपे डर और उन फैसलों की यादें हैं जिनकी कीमत उन्हें बाद में अपनी सबसे बड़ी गलती माननी पड़ी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय की पट्टी पर थोड़ा पीछे लौटकर 2001 की उस कहानी में जाना होगा, जब लालू यादव ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। फैसले की वो घड़ी जब लालू यादव ने अपनी राजनीतिक पहचान को एक नए रूप में ढालने का निर्णय लिया। एक तरह से उनके लिए भविष्य की जंजीर भी बन गई। उस समय उन्होंने जो किया वो आज भी बिहार की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है, और इस मोड़ की वजह से ही तेजस्वी यादव को पूर्ण अध्यक्ष ना बनाकर कार्यकारी पद दिए जाने का निर्णय आज एक पुराने सवाल की तरफ फिर से सामने आ रहा है। क्योंकि राजनीति में अक्सर वही निर्णय सबसे भारी साबित होता है जिनके पीछे व्यक्ति का व्यक्तित्व और अनुभव और उसकी डर, उसकी असुरक्षा और उसकी गलतफहमी छिपी होती है। 2001 की वो कहानी जो आज भी लालू यादव के लिए एक घाव की तरह है, उसी डर और उसी अनुभव का साक्ष्य है। स्पेशल स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है कि एक निर्णय से, एक डर से और एक ऐसे राजनीतिक सच से जो बिहार की राजनीति में बार बार लौटता रहा है। आखिर तेजस्वी को पूर्ण अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजद की राजनीति की बात करें तो वर्तमान समय में तेजस्वी यादव पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा है। वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार भी चलाई है और पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से उनके आसपास ही केंद्रित रहा है। फिर भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया। इसका मतलब ये है कि राजद की असली और आधिकारिक कमान अभी भी लालू प्रसाद यादव के हाथ में ही बनी हुई है। यही कारण है कि ये फैसला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ 2001 के उस घटना की बात करते हैं जब लालू यादव को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने तुरंत उस गलती को सुधारने की कोशिश की थी। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 2001 में एक ऐसा वक्त भी आया था जब जेल में रहते हुए लालू प्रसाद यादव का एक फैसला राजद के लिए बड़े संकट का कारण बन गया था। उस समय का ये किस्सा डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, जिन्हें लालू यादव ने राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और फिर कुछ ही महीनों में खुद उन्हें हटना पड़ा था। ये घटना केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं था बल्कि उस दौर की राजनीति और लालू यादव की सोच की एक बड़ी झलक थी। उस समय लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। उनके सामने कई तरह के दबाव, आरोप और विवाद थे और पार्टी की छवि भी कठिन दौर से गुजर रही थी। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी जिससे वो अपने भरोसेमंद और सक्षम नेता मानते थे। लेकिन उस फैसले का असर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह तेजी से दिखने लगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि राजद की कमान अब लालू यादव के हाथ से निकलकर किसी और के पास जा रही है। विरोधियों ने इसे पार्टी के टूटने और नेतृत्व में अस्थिरता की निशानी बताना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने तो इसे राजनीतिक आत्मसमर्पण तक कह दिया था।
यही वो समय था जब राजद के लिए ये स्पष्ट हो गया कि नेतृत्व का दायरा बढ़ाना और संगठन को मजबूत बनाना अलग बात है और सत्ता का नियंत्रण और राजनीतिक पहचान को संतुलित रखना अलग। इसी असंतुलन के कारण लालू यादव को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तत्काल भूल सुधार करने का निर्णय लिया। इतिहास से सबक, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष। आज जब तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो राजनीतिक विशेषज्ञ इसे 2001 के अनुभव को सामने रखकर इसे एक संतुलित कदम मान रहे हैं। तेजस्वी का कद और प्रभाव दोनों बड़े हैं, लेकिन सत्ता का पूरा नियंत्रण एक ही हाथ में नहीं गया। इससे पार्टी के अंदर एक संतुलन बना रहता है और बाहरी आलोचकों का ये भी संकेत मिलता है कि राजद में नेतृत्व की जिम्मेदारी साझा है, पर अधिकार की पूरी ताकत अभी भी अनुभव और वरिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव के मामले से राजद ने क्या सीखा और उसी सीख को आज तेजस्वी के पद निराधार में कैसे लागू किया गया है। आइए हम डॉक्टर रंजन यादव से जुड़े पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इस कहानी के पीछे छिपा हुआ सबक ही आज की राजनीति का दिशा तय कर रहा है। उस दौर के बैकग्राउंड को समझने बेहद जरूरी है, क्योंकि वहीं से राजद की राजनीति में भरोसा, डर और नियंत्रण की वो रेखा खींचती है जो आज तक दिखाई देती है। चारा घोटाले मामले में 1996 से ही चल रहा था, जो लालू प्रसाद यादव लगातार कानूनी लड़ाई, जेल और जमानत से दौर से गुजर रहे थे। साल 2000 से 2001 के बीच एक ऐसा चरण आया जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और बिहार की सत्ता औपचारिक रूप से राबड़ी देवी के हाथों में थी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि सरकार की असली कमान अभी भी लालू यादव के पास ही थी। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी वो सरकार और पार्टी दोनों को दिशा निर्देश देते थे। लालू यादव ये भी भली भांति जानते थे कि सत्ता बांटना उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। एक तरफ जेल, दूसरी तरफ सरकार और पार्टी की जिम्मेदारी। इस पूरे संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। यहीं से डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव का नाम सामने आता है। छात्र राजनीति के दिनों से ही लालू यादव का उन पर भरोसा रहा था। दोनों की दोस्ती और राजनीतिक साझेदारी पटना यूनिवर्सिटी के दिनों से चली आ रही थी। रंजन यादव ने न सिर्फ उनके करीबी थे, बल्कि कई मौकों पर उनके मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते रहे थे। इसी भरोसे के आधार पर लालू यादव ने डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। ये कोई सामान्य नियुक्ति नहीं थी। डॉक्टर रंजन यादव कोई साधारण नेता नहीं थे। वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे, राजनीति और प्रशासन की गहरी समझ रखते थे और सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। 1990 के दशक में जो हालात जैसे थे कि राजनीतिक हलकों में उन्हें एक तरह से सुपर सीएम कहा जाने लगा था। कहा जाता था कि कई बड़े फैसले पर्दे के पीछे उन्हीं की सलाह और सहमति से होते थे। सत्ता के भीतर उनका प्रभाव इतना था कि मंत्री और अधिकारी भी उन्हें नजरअंदाज करने से पहले कई बार सोचते थे। लालू को लगता था कि जिस तरह उन्होंने अब तक उनका साथ निभाया है, उसी तरह इस कठिन समय में भी वो पार्टी की रीढ़ बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीति में भरोसा और सत्ता का संतुलन अक्सर एक दूसरे से टकरा ही जाता है, और यही टकराव आगे चलकर राजद की राजनीति के लिए बड़ी सीख बनने वाला था। इतिहास दोहराने से बचने की कोशिश। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर रंजन यादव की कोशिश थी कि सत्ता की असली कमान अपने हाथ में ले ली जाए। ये बात धीरे धीरे लालू यादव तक पहुंचने लगी। लालू यादव ने शिवानंद तिवारी से जेल से ही पूछा कि क्या रंजन यादव विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं। इस पर शिवानंद तिवारी ने जवाब दिया कि हाँ, ये उनके अधिकार में आता है। बस यही जवाब लालू यादव के लिए खतरे की घंटी बन गया और वो सतर्क हो गए। संभावित खतरे को भी लालू यादव खत्म कर देना चाहते थे और इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। अप्रैल 2001 में लालू प्रसाद यादव ने अचानक डॉक्टर रंजन यादव को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद खुद लालू यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि रंजन यादव को यह जिम्मेदारी देना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जाहिर है कि बिहार की यह घटना आरजेडी की राजनीति का क्लासिक उदाहरण मानी जाती है।
पार्टी पूरी तरह लालू और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। जो भी नेता थोड़ा स्वतंत्र सोच दिखाता है वो जल्द या देर से ही हाशिए पर चला जाता है। डॉक्टर रंजन यादव के साथ भी यही हुआ। इसके बाद डॉक्टर रंजन यादव बाद में लालू यादव से पूरी तरह अलग हो गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पटना साहिब सीट से लालू यादव को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। ये लालू यादव के लिए निजी और राजनीतिक दोनों तरह का ही झटका था। साल 2001 का ये किस्सा सिर्फ एक नेता के पावर में आने और जाने की कहानी नहीं है। ये बताता है कि बिहार राजनीति में सत्ता का डर कितना गहरा है। राजनीति के जानकारों की नजर में तेजस्वी यादव को पूर्ण अध्यक्ष ना बनाना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, ये लालू यादव की राजनीति स्मृति और पुराने जख्मों से निकला एक कदम है। आप पे इस पे क्या सोच विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और कहानियों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।